इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो बुरा न लगाइएगा। आचार्य रजनीश ने कहा है, इस युग के एक बड़े अद्भुत दार्शनिक हुए। कई बातें उनकी विवादित रहीं, तो हर महापुरुष के साथ कुछ विवाद चलते रहते हैं, संसार है। महापुरुषों को जाने के बाद लोग उनको समझते हैं। एक बड़ी अद्भुत बात कही कि 90% लोगों को यही नहीं पता कि वो हैं क्या। और इतने ही प्रतिशत लोग ये नहीं जानते हम आए क्यों। तो एक आदमी को समझाने के लिए आप क्या हो, एक जन्म कम है, कई जन्म लग जाता है। उठना बैठना चलना बोलना खाना खेलना कम है। तीन प्रकार के लोग हैं, उत्तम मध्यम निम्न। सीख के आए, देख के सीखे, और जीवन भर सीखे तबो न सीखे। हाँ? क्या क्या सीखेंगे? बैठना सीखेंगे। कुछ लोग 2 घंटा बैठ नहीं सकते, बैठे आकी ओलर ही गए। जूता पहने तो सोफा पर जूता रख लिए। क्या क्या सिखाएंगे? नहीं, एक जन्म कम है। सोना बैठना उठना रहना। और हमारे सनातन धर्म में जीव अंक में आवे, मां के अंक में आवे, उसके पहले से ध्यान रखिएगा। किस समय माता पिता संयोग करें मुहूर्त देख कर, तो किस प्रकार के संतान का योग बनेगा, हमारे ऋषियों ने यहां तक चिंतन किया है। मेडिकल साइंस, खाक साइंस, क्या मेडिकल साइंस? बिना जांच के कोई दवा नहीं दे सकते। हमारा ऋषि जांचता नहीं है, देखता है। ऋषि देख कर बता देता है, सब कुछ बता देगा। हो एक घटना आपको सुनाऊं। कोलकाता में हमारे एक मित्र हैं श्रीमान जेपी गुप्ता साहब, स्क्रैप के बड़े व्यापारी हैं, जो नाव वाव जो पुरानी रहती है उसको काट के बेचते हैं। बहुत बड़ा काम है। उनके गुरु महाराज उनके घर आए। बड़े बेटे के बहुरानी को अंक था, तो जांच में निकला कि लड़की होगी। गुरुजी हंसे और बोले, ए इधर आ, लड़का होगा। बहू ने सेठ जी से कहा, बुढ़ापे का समय है, हम कह रहे हैं जांच में निकला है लड़की। तब जांच की अनुमति थी, अब गुरुजी कह रहे हैं कि लड़का होगा। अरे गुरुजी 7 दिन रुके, जब जाने लगे तो फिर बुलाए बहू को, है सुन, जांच आंच कितना करा ले, लड़का ही होगा। आप देखो मेडिकल साइंस और ऋषि साइंस। 3 बार अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा बोलते हैं ना वो, अल्ट्रासाउंड भया, और तीनों बार क्या आया? लड़की होगी। तो आजकल तो जौन माई बाप है, भगवान ने रक्षा कर। बहुरानी गई हॉस्पिटल, कोई गया साथ में, क्यों? जांच में लड़का आवे तो बाजा गाजा लेके सब जावे, ये तो लड़की होना है, जाओ शरीर ठीक करा के ले आओ। अरे वहाँ गए, जब संतान उत्पत्ति हुई, रघुनाथ जी की कृपा, गुरु कृपा, लड़का हो गया। हो अल्ट्रासाउंड फेल और गुरु कृपा पास। क्या हो गया? लड़का। वही भाई जी देव बड़का, बड़ा नटखट है, बचपन से हमारे भजनों को सुन के सोता है वो। आप आश्चर्य करो, गुरु कृपा कैसी बरसी। मशीन ने कहा ई और गुरु जी कहे ए, हो गया।
है कोई प्रमाण हो? ये ऋषि का तप है। हमारे ऋषि मुनि जो सोचते हैं वो होता है। कदाचित गुरु वशिष्ठ जी सोच दिए होते ना कि भरत जी यहां रहेंगे, तो भरत जी वही करते जो गुरु जी सोचते। सोचबे नहीं किए। गुरु जी क्या सोचते हैं? चलो चलो यही बहाने हम हो राम दर्शन कह ले। कौन नहीं मिलना चाहेगा हो राम जी से? कौन अयोध्या जी नहीं चलना चाहेगा? कौन कथा में नहीं जाना चाहेगा? आनंद भया। भरत जी ने कह दिया, यापन दारुण दीनता सब कहूँ सिरुना, देखे बिन रघुनाथ पद जिय कै जरनी न जा। जलन नहीं जाती। रघुनाथ जी के चरण देखे भी चले, बहुत दिन हो गया, दर्शन करे। एक आँख यह मन माही, प्रात काल चले हूँ प्रभु पाए। चलन प्रात सुन निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। रात भर में सुंदर रचना बनाई गई, पालकियां सजाई गई, माताएं यहाँ बैठेंगी, यहाँ अरुण होंगी, गुरु जी का आठ सिंहासन, अग्निहोत्र सामग्री के साथ दिव्य रथ बना चले। पवित्र सेवकों को भरत जी ने बुलाया। ये पवित्र सेवक त्रेता में भी चाहिए क्या? हाँ, मनुष्य हर युग का यही है। ये मनुष्य समान स्तर का ईमानदार है, समान स्तर का अईमानदार है। हर युग में यह लोग हैं। मनुष्य तो वही है। हम ही आप तो हर युग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बदलेंगे थोड़ी। स्वरूप बदलेगा, चोला बदल जाएगा। गए। संपत्ति रघुनाथ जी की है, भरत जी विचार करते हैं मेरी नहीं है। बिना संहार किए चलूंगा तो परिणाम में मेरा हित नहीं होगा। अस विचार शुचि सेवक बोले, जे सपने वो निज धर्म न डोले। स्वप्न में भी सेवक कौन? जो स्वामी के कल्याण के लिए स्वप्न में भी लगा रहे। देखिए, ईमानदार कभी दुखी नहीं होता और बेईमान किसी काल में सुखी नहीं होता। ईमानदार कभी कष्ट नहीं पाता। प्रकृति उसके साथ सर्वकाल रहती है, सुखी रहेगा। देर होगी, कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हाँ, भगवान समय लगे रहिए। ईमानदार का क्या अर्थ है? जो सत्य का वर्ण कर रहा है, सत्य पर जो चल रहा है, सत्य के साथ जो खड़ा है, चाहे जो परमात्मा उसके साथ हो लेता है। सहजावस्था, एकदम सहजावस्था। भरत जी को दुख नहीं है, राम दर्शन का सुख है। सेवकों को संभलवा दिया। प्रातः काल भया, गुरुदेव भगवान की अग्निहोत्र सामग्री के साथ सेवक लोग, गुरु माँ, गुरु जी रथ पर चले। माताओं का डोला ले चले। बड़ी अम्बा की आज्ञा से कई अम्बा का भी डोला सजाया गया। उनकी भी पालकी चली राम दर्शन हेतु। और गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत चले चित्रकूट हो राम को मना। भरत चले चित्रकूट हो राम
राम को मनाने, ये राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, भैया राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, बनसिया राम समुझी मन माही, बनसिया राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देह जाई, सानुज भरत पया देह जाई, साधक सिद्ध यरुसयाने हो राम को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मनाने, सिया राम को मनाने, प्रभु वन में हैं ऐसा विचार करके शत्रुघ्न जी के साथ रथ रहते हुए भी भरत जी पैदल जा रहे हैं। लोगों ने माँ को बताया, बड़ी अम्बा आई पास में, डोली रोकी, बोले भैया ऐसे तो राम जी से कहाँ शीघ्रता से भेंट होगी, रथारूढ़ हुई। आज्ञा मान कर माँ की भरत जी रथारूढ़ हुए। पहला वास तमसा तट पर हुआ, दूसरा गोमती जी के तट पर हुआ। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।